आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिग बॉस OTT 3 के फाइनलिस्ट लव कटारिया और नेजी के साथ कुछ खास बातचीत। वेरी नाइस। कैसे हैं आप? भाई एक्सपीरियंस तो बहुत ही तगड़ा, मज़े आ गए। वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी होती है और मैंने बहुत स्वाद लिए भाई, इसमें बहुत स्वाद लिए। चलो इसका आंसर आप बताओ, आप बताओ। जीतते ना बस, तो फिर वहीं पे सिस्टम हैंग हो जाता। देखो क्या है ना, मैंने ज़िंदगी में बहुत भाईचारा कमा रखा, तो उसी का नतीजा है वो। जितने भाई मेरे लिए सपोर्ट कर रहे थे, मीटअप वीटअप करवा रहे थे, वो आपने देखा ही होगा। तो उसी चीज़ का नतीजा, और मैं उसको बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि वो लोग नहीं खड़े थे। खड़े थे तो खड़े थे भाई, और हक से खड़े थे। आपको लगता होगा यार ये ऐसा कि जानी जा रही है, कहीं ना कहीं लवकेश कटारिया जो एक नाम है, मैंने खुद ही पहली बार इतना देखा है कि हाँ भाई आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी की, हाँ लवकेश कटारिया कौन, ये दिखा के आए हो। अच्छा बुरा जो आपने बोला वो आपने खुद के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं जनता में क्लियर तो हुआ है। जी तो क्या आप एक्टिंग करना करेंगे फ्यूचर में? भाई ऑफर आएगा तो बिल्कुल करेंगे, इसमें नई बात क्या। किसी के गैल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। मैंने उनको भी वही बात बोली कि आपको पता है इस चीज़ का आंसर अच्छे से, और इन सारे भाइयों को पता होगा कि ऑडियंस के बेसिस पे होता तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम पे है तो है ना भाई। जनता प्यार करती है तो करती है, तो ऑब्वियसली टॉप 3 में अगर हम देखते हैं शिवानी रह सकती थी या विशाल रह सकते थे। आपको लगता है कि अगर इनको वोटिंग से निकाला होता तो ये लोग भी टॉप तक रहते? बिल्कुल भाई बिल्कुल। अगर वही वाली बात है ना यार, जिस पे है जनता, जिस पे सब्सक्राइबर्स, जिस पे व्यूअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर एक प्लस पॉइंट भी है और उसका हक है यार उस चीज़ का। कौन? ये कौन है? नहीं 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 सुना। वाह यार वाह, मजा आ गया सुन के। यार ख़त्म तो मैं किसी के गैल नहीं करूँगा खैर, बट हाँ रखना ज़रूर चाहूँगा विशाल, शिवानी और सना के साथ मकबूल। भाई मैंने सुनी नहीं ना उस टाइम पे, बाहर भी बोलता तो क्या है, वो बोलना देना, उसका काम ही बोलना, उससे करा नहीं जाता कुछ यार, उसको बस बोलना आता। और उन्होंने कहा कि जब लव और एल्विस मुझसे माफी मांगेंगे तो मैं उनसे बाहर छुटका दूंगा, तो आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहोगे? किस चीज़ की दोस्ती, कैसी दोस्ती? नहीं यार देखो, अंदर भी आपने देखा होगा, मैंने बेमतलब के तो कुछ बोला नहीं उसको। वो जब पिन मारे करता, मैं जब भी बोले करता, तो बाहर भी देखा जाए तो मैं रोस्ट वीडियो नहीं बनाता। हाँ भाईचारा वो बात अलग है, पर कहीं ना कहीं एल्विश से ज़्यादा उसकी वो है अंदर से खटास। और ऑब्वियसली बात है, मैं तो भाई के लिए खड़ा हूँ ना एल्विश के, तो अगर भाई के लिए कुछ है तो कोई दिक्कत ना, हम भी खड़े हैं भाई के लिए। फिलहाल के लिए तो नहीं यार। यार अभी थोड़ा बाहर का भी माहौल देखने दो। अब मेरे हिसाब से 18 भी जल्दी स्टार्ट हो जाता, अभी अक्टूबर के आसपास। तो अभी मेरे को बाहर की ज़िंदगी देखनी है, थोड़ी इन्जॉय करना दोबारा। अंदर इंसान थोड़ा पागल भी हो जाता है, हंसता खेलता भी है, पर इतना जल्दी नहीं। भाई नहीं बोलेंगे यार, वो समझते हैं मुझे।
मैंने वो अपने व्लॉग में क्लियर कर दिया, अगर नहीं देखा तो आप देखा ना यार। मेरे को ना, मैं शो की रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ, शो ने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतनी मेमोरीज बनवाई, तो ऑब्वियसली शो की रिस्पेक्ट थोड़ी मैं ख़राब कर दूंगा कि चलो कोई बात नहीं, वो मेकर्स का फैसला है, जो भी हो, जनता का जो भी लगता हो, बट ऑब्वियसली मुझे आना चाहिए था फिनाले पे। जी ऑब्वियसली खेल गया यार और फेयर एंड फेयर वाली तो बात मैं जब भी समझ गया था, जब अंदर के जब वो कह रहे थे कि आज घर वाले डिसाइड करेंगे कि कौन बाहर जाएगा, तो ऑब्वियसली 4 वोट मिलने ही थे मुझे यार। आपको लगता है इससे बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी खराब होने जाती है? नहीं, जब विशाल को अरमान की तरफ से थप्पड़ मिला था और उसके बाद जब अनिल कपूर ने आपसे सवाल किया था, आपका जो स्टेटमेंट था, उसके बाद बाहर के लोग कह रहे थे कि आप दोगले दोस्त हैं, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन था जब आपको दोगला बोला गया? यार मेरा कुछ रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे, मेरे को विशाल गलत लग रहा था तो लग रहा था ना, मैंने एंड तक उसको गलत ही बोला, और जब बाहर आके मैंने बात करी, उसने अच्छे से बताई कि ये बात थी, तो मैंने फिनाले पे भी ये बात बोली कि हाँ विशाल गलत नहीं था। तो आपको लगता है, आपने भी कहा विशाल गलत था उस टाइम पर, तो अभी आप फिर कह रहे हैं कि विशाल गलत? जी, मैं फिनाले पे बोल के आया हूँ, आप एपिसोड देखना, आपको समझ आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, सेकंड लास्ट। किस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब क्लियरली बोलो, क्लियरली। जो आपसे पूछा गया था कि आपने चेकआउट किया था दीपिका को, और फिर आपने कहा था कि हाँ मैं समझ गया कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उस चीज़ को लेकर आपने अपना बचाव किया, ऐसा लोगों का मानना है, इस बात में क्या? देखो, मैं सिंपल सी बात है, मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। आप कोई भी, यहाँ पे भी जितने लोग खड़े हैं, मैं हूँ, कोई भी खड़ा है, दूध का धुला तो कोई भी ना, ठीक है ना। अब रही बात अरमान जी की भी, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने भी 2 शादी कर रखी है, समझ रहे हो ना। मैं थैंक यू गाइस। आपका आवाज़ ही नहीं आई मेरे को यार, आपकी आवाज़ नहीं आई। मैं नहीं नहीं विशाल ने जिस सेंस से बोला था भैया वो भाग्यशाली है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था और मैंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट समझा, क्योंकि उस दौरान भी मेरे को गलती लगा था जब उसने मेरे कान में बात बोली थी। थैंक यू गाइस प्लीज, थैंक भाई सना जीती है, इसका मतलब मैं जीता होगा। अपनी भमाए जीती है, अपनी भमाए। कुछ हेटर्स बोल रहे थे कि आप सोते यहाँ तक पहुंच गए, आपका इन्वॉल्वमेंट गेम में नहीं है, और ये रनर अप आकर आपने मुंह पे करार जवाब दिया, तो क्या तुमको बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया और मैं पब्लिक को पसंद आया तभी तो यहाँ तक आया, तो लोगों ने मुझे पसंद किया है और ये फैक्ट अपन डिनाई नहीं कर सकते। जैसी भी मेरी पर्सनालिटी है, मैं थोड़ा लेज़ी था क्योंकि मेरा मेडिकेशन चालू था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया और यहाँ तक पहुँचा, लोगों को मैं पसंद आया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। आप यहाँ पर आए, आप जब आए थे तभी आपने कहा था कि ये घर में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा है। जब कोई आता था तो यहाँ पर उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, बट अब बाहर जाने के बाद क्या लगता है, अब आपका करियर पीक पर आने वाला है, आप वापस से एज अ रैपर फॉर्म में आने वाले हो या नहीं आने वाले? मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली यूज़ करूँगा और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी असली पर्सनालिटी उनको पता चली, तो मुझे लगता है यहाँ से तो मैं पीछे पलट के नहीं देखने वाला हूँ। और मैं बाहर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, अंदर मुझे सुकून मिला, अंदर मुझे प्यार मिला। लोगों के झगड़े होते अंदर, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे को लोगों ने प्यार दिया, भाभीयों ने मेरा ख्याल रखा, सब ने मेरा ख्याल रखा, सब ने मुझे प्यार दिया, सब ने मुझे अपना समझा, तो मैं अच्छे से वहाँ पे रहा, सुकून से रहा, और बाहर निकलने के बाद मैं बहुत मचाने वाला हूँ। लेवल देखा गया अंदर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप काफी थे घर
के अंदर मतलब काफी लोगों से मतलब कोई आपसे झगड़ने भी आता तो उनसे भी आप अच्छे से बात करते थे, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा सिखाया है कि अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। गुस्सा शैतानी चीज़ है, गुस्से से चीज़ें बिगड़ जाती है। तो मैं इसलिए बहुत काम था, बहुत पेशेंट था, और जब लोग मुझसे लड़ने की कोशिश करते थे तो मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था। ये चीज़ को मैं फैलाना चाहता हूँ कि लोग जब गुस्से में बात करते, झगड़ते, तो लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता है, उससे बुराई और बढ़ती है। मेरे नज़र में मैं चाहता हूँ कि लोग लड़ना बंद करें और एक अच्छे से बिहेव करें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रिश्ते बनाएं और पॉजिटिव रहे। नेजी भाई आपका इधर सफर रहा है तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी वैसे ही है कि मैं बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। मैं पहले अलग था, मैंने घर में आके अपने आप को बदला, क्योंकि मैं पहले बहुत रिएक्ट होता था और एक्शन लेता था, और वो चीज़ मैंने बंद की क्योंकि वो चीज़ से मेरा नुकसान हो रहा था। तो जिस चीज़ से इंसान का नुकसान होता है वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे समझ में आई। तो इसलिए मैंने अपने आप को बदला और मैं काम रहा और सॉर्टेड रहा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करा। वो तो बहुत गलत था कि एक शो पे अगर थप्पड़ मारा जाए तो वो सही नहीं था मेरी नज़रों में। मुझे लगा कि उसने गलत एक्शन लिया। अगर उसने अपने घर वालों को यहाँ पर लाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी और उसके साथ जो और भी चीज़ें होती है उसको समझ के लेना चाहिए, क्योंकि उसने अपने घर वालों को यहाँ लाया है। अब उसके बारे में अब मेरे को वो बोलता है कि तेरे साथ ऐसा होता तो क्या। मैं बोला मेरे साथ ऐसा तो मैं काट देता, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो घर के अंदर उसने थप्पड़ मारा, वो मेरे नज़रों में गलत था, इस बात का मैंने स्टैंड भी लिया। तो अब्बू ने मुझे आके बहुत अच्छे से बोला कि बेटा आई एम प्राउड कि तुमने घर में सबकी खिदमत की, तुमने खाना बनाया, लोगों को खाना खिलाया, और तुम इतने पॉजिटिव रहे, तुमने झगड़े लड़ाई नहीं करी, तुम दूसरे कंटेस्टेंट के जैसा तुमने गीबत नहीं करी, तुमने चुगली नहीं करी, तुम बहुत पॉजिटिव रहे, और हम लोग ने जैसी तुम्हारी परवरिश की है उसका तुमने एक अच्छा सबूत दिए। तो मेरे पेरेंट्स प्राउड थे कि मैंने इतने अच्छे से खेला, और मेरे पेरेंट्स को बिग बॉस पर देखकर मुझे भी खुशी हुई कि मुझे ऐसा मेरी उम्मीद की किरण जागी कि अब शायद मेरे घर वाले मुझको एक्सेप्ट करने लगेंगे, मेरे प्रोफेशन को समझने लगेंगे। तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि मेरे अब्बू बिग बॉस पर आए। मैं यही कहना चाहूँगा कि हार मत मानो, ऐसा मत समझो कि मैं हारा, मैं जीता हूँ, मैं तुम्हारी नज़रों में जीता हूँ, मैंने लोगों का दिल जीता है। तो सब खुश रहो, और अभी असली सफ़र तो अभी शुरू होने वाला है।